एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होगे। तो आज हमारे पास हर वो S1000 है जो अभी तक लॉन्च हुई है। सारी जनरेशन्स हमने इकट्ठा कर लिए हैं एक जगह पे आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या चेंजेस हुए ओवर द टाइम और कैसे एवोल्यूशन हुआ S1000 RR का। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। S1000 RR BMW ने इसलिए बनाई थी जिससे वो ट्रैक पे उतार सके, बट ट्रैक पे उतारने से पहले एक रूल था, S1000 एज अ प्रोडक्शन बाइक होनी चाहिए और इतने यूनिट्स, कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स थे उतने बिकने चाहिए, तब आप उस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हो। इसलिए S1000 बनाई गई थी। बट ओवर द टाइम S1000 ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन करी कि आज के टाइम में ये सबसे पॉपुलर बाइक है और जितने भी राइडर्स हैं उनकी सबसे फर्स्ट चॉइस S1000 ही होने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जनरेशन S1000 RR खड़ी है और ये एक्चुअली 2015 वाला मॉडल है। तो आप देख सकते हो जो डिज़ाइन है वो पहला डिज़ाइन यही किया गया था और इस डिज़ाइन ने ना उस टाइम जब ये लॉन्च हुआ था तो सबको एकदम ख़त्म करके रख दिया था। एकदम डिफरेंट डिज़ाइन था, टेल लाइट एकदम बैटमैन जैसी लगती थी, स्पीडोमीटर एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन था और उसके अलावा आगे जो सबसे मेजर चीज़ थी वो थे इसके आइकॉनिक हेडलैम्प्स। इसके जो एसिमेट्रिकल हेडलैम्प्स है ये सबसे ज़्यादा आइकॉनिक माने जाते थे और क्या ज़बरदस्त लगते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन S1000 RR है और बगल में मेरी वाली S1000 RR खड़ी है 2018 मॉडल दिसंबर का और ये एक्चुअली सेकेंड जनरेशन S1000 RR है। तो इसमें चेंज क्या हुआ वो बता देता हूँ आपको। तो जो पुरानी S1000 थी सबसे पहले तो लाइट स्विच हो गई, जो राइट वाली लाइट थी वो लेफ्ट में चली गई, जो लेफ्ट वाली थी वो राइट में चली गई। उसके अलावा जो ये थी इसकी जो नोज़ थी, जो चिन थी वो पॉइंटेड थी और जो इनटेक था उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट था यहाँ पे वाइज़र के साथ में, और इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पे इनटेक थोड़ा और अग्रेसिव कर दिया, आगे से ओवरऑल जो गाड़ी है वो कई ज़्यादा अग्रेसिव कर दी पहले से और वाइड कर दी। जो पहले वाली थी वो थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती थी, ये थोड़ी और ज़्यादा वाइड लगने लगी, थोड़ी हैवी लगने लगी। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी वाइड लग रही है। ये इसका फ्रंट डिज़ाइन है और एक आइकॉनिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो ये था इनका जो राइट में शार्क वाला डिज़ाइन था। तो ये शार्क फिन्स देते थे स्टार्टिंग से, तो ये आप उस वाली S1000 में भी देख सकते हो और इस वाली S1000 में देख सकते हो। तो ये शार्क फिन डिज़ाइन इन्होंने कैरीड ओवर किया 2018-19 तक और उसके अलावा टेल में भी चेंज किया है। देखो जो टेल लाइट है वो तो सेम है, बट ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे एकदम सिंपल कर दिया। पहले इसमें भी आपको ऐसे डक्ट्स मिलते थे, होल्स मिलते थे। अब मुझे लगता है जो भी एरोडायनामिक बेटर करने के लिए तो उन्होंने ये चीज़ अपग्रेड कर दी। उसके अलावा जितने भी मॉडल्स हैं हमारे पास वो सारे ही प्रो हैं आज। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो इस वाले में जो सस्पेंशन थे वो मैनुअल एडजस्ट होते थे, उस वाले में सेमी एक्टिव सस्पेंशन आ गए पीछे और आगे दोनों के लिए, जिसको आप स्पीडोमीटर से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी स्पीडोमीटर डिज़ाइन देख लो इसका। तो ये इसका स्पीडोमीटर डिज़ाइन है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट है, थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन भी है और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो डिफरेंट है। इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता, हीटेड ग्रिप्स नहीं मिलती है। राइडिंग मोड्स की अगर बात करें तो राइडिंग मोड्स इसमें आपको 4 मिलते हैं, रेन, स्पोर्ट, अंदर इतना घिस गया दिख ही नहीं रहा है, रेस और स्लिक। तो एक्चुअली इसमें 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दिया जाए। अपनी S1000 की बात कर लेते हैं। अगर इसके स्पीडोमीटर की हम बात करें तो ये डिज़ाइन चेंज हो चुका था पूरा और बाकी जो साइड वाइड लाइट्स थी वो सब यही थी। उसके अलावा इसमें क्या क्या एड ऑन हुआ था बता देता हूँ। जो प्रो मॉडल था इसमें हीटेड ग्रिप आ गई थी। उसके अलावा सेमी एक्टिव सस्पेंशन आ गए हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हो ऑन द गो, और उसके अलावा यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल ऐड कर दिया है जो कि बहुत ही अच्छा था। जो लोग टूर करना चाहते हैं ऐसी बाइक से, जो इतना रखते हैं जस्ट, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा एड ऑन था कि हीटेड ग्रिप एंड ऑल सब कुछ मिल रहा था। तो उसके अलावा अब आ जाते हैं इसके बाद जो अपग्रेड आया, इसके बाद आई ये वाली S1000 2021-22 मॉडल है। तो जो नई वाली है और ये चेसी ऑलमोस्ट सेम है, इतना कुछ चेंज नहीं किया, इंजन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया। एक चीज़ इन्होंने ऐड करी है डाउन फोर्स के लिए, वो है ये विंग्स। तो ये विंग्स सबसे जो लेटेस्ट S1000 RR इसमें आ चुका है। इसके बाद भी एक मॉडल लॉन्च हो चुका है, बट अभी इंडिया में मुझे लगता है शोरूम लॉन्च एंड ऑल नहीं हुआ है, बहुत जल्दी वो भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको विंग्स नहीं मिलते थे और BMW ने क्या किया, BMW ने जो शार्क फिन्स थे, जो भी S1000 RR की मेन पहचान थी, एसिमेट्रिकल लाइट्स थी, शार्क फिन्स थे, वो सारे हटा दिए। तो जिससे उस टाइम काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बट ओवर द टाइम लोगों को आदत पड़ गई ये बाइक्स देखने की, है ना। और मैं और चीज़ बता देता हूँ, देखो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद जब ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ तो इन्होंने हल्की सी कोशिश की कि शार्क फिन ऐड किया जाए। तो यहाँ पे हल्के से कट्स दिए, वैसे डिज़ाइन दिया, बट ऑनेस्टली वो फील नहीं आया पहले जो शार्क फिन्स का आता था। और उसके अलावा आप ये देख सकते हो तो लाइट्स भी कम्प्लीटली चेंज कर दी गई थी। इसमें प्रोजेक्टर और DRL मिलते थे। इसकी आँखें अच्छी लगती हैं, लाइट्स अच्छी लगती हैं। इसकी लाइट्स दिखा देता हूँ मैं जला के आपको।
तो ये देखो, तो ये इसकी लाइट्स हैं। और जो बाइक का ओवरऑल डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सेम रखा। साइड फेयरिंग का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया विंगलेट ऐड होने की वजह से, यहाँ पे बॉडी लाइंस थोड़ी चेंज कर दी गई। और उसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स सारे सेम है, इन दोनों में भी सेमी एक्टिव सस्पेंशन मिल जाता है। और उस वाली बाइक से अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें डिस्प्ले आ चुका था, तो ये इनका ब्रांड न्यू डिस्प्ले था। उसके अलावा नेविगेशन के लिए यहाँ पे एक नेविगेशन रिंग दे दी गई, जिससे चीज़ें और ईजी हो गई। और बाकी ये मुझे लगता है इस सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले मिलता है आपको S1000 RRs में, सबसे प्यारा डिस्प्ले मिलता है। और उसके अलावा अगर और चीज़ों की बात करें तो इन्होंने क्या गड़बड़ किया मैं बता रहा हूँ। देखो अच्छा क्या किया, बाइक थोड़ी सी लाइट हो गई, एरोडायनेमिक्स और अच्छे कर दिए, ट्रैक के लिए और बढ़िया हो गई। बट गड़बड़ इन्होंने डिज़ाइन किया देखो। और जो डिज़ाइन है वो पीछे से बड़ा एवरेज लगता है, मतलब अगर आप पीछे से देखोगे तो कोई बहुत बड़ी सुपर बाइक वाला फील नहीं देता है ऑनेस्टली। अभी डिज़ाइन की बात करें, बट भगाने में बहुत मज़ा आती है। इंजन में बहुत अच्छा अपग्रेड था, जब आप खींचोगे ना तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं S1000 में क्या अपग्रेड है ऑनेस्टली। और उसके अलावा देखो ये वाली जो S1000 थी इसका टेल डिज़ाइन ऐसा हुआ करता था, फिर यहाँ पे फिर थोड़ा माइनर चेंज किया, इसको और ख़राब कर दिया इन्होंने, थोड़ा और गोल कर दिया। उसके अलावा जो टेल लाइट थी वो गायब हो चुकी थी, जो अपनी आइकॉनिक बैटमैन वाली टेल लाइट थी वो गायब हो चुकी थी। और धीरे धीरे ये बाइक बेसिक होती जा रही थी, तो पीछे से ऐसी हो गई है। और अभी जो नई वाली लॉन्च हुई है वो भी ऐसी होने वाली है। तो मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें आपको बताई जाए, और बहुत कम ऐसा होता है कि एक बाइक की सारी जनरेशन आपके पास अवेलेबल होती है। तो चलो अभी क्या करेंगे, अभी इन सबको चला के देखेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा भगाएंगे। और मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी आज के लिए। बस भाई क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूँ। चलो लेट्स गो राइडिंग। सबसे पहले अपनी चलाएंगे, उसके बाद मुझे ये चला के देखनी है और वो चला के देखनी है। चलो भाई हवा में चलने का टाइम आ चुका है। आपका पायलट वेलकम करता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है कुछ देर में। वाह, चारों जनरेशन S1000 की साथ में चल रही है। फिफ्थ गियर में 299 कर दिया और फिर सिक्स्थ गियर लगाया। ये होता है S1000 का जलवा। कहाँ रह गए? अरे सारी S1000 तो पीछे रह गई यार। भाई साहब गर्मी आ गई, ठंडी में गर्मी का एहसास। वाह क्या भाग रही थी। और बाय द वे आप लोग कुछ भी ट्राई मत करना, इस तरफ वाला हाईवे मोस्टली क्लोज रहता है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ रहती हैं बट खाली रहता है। हम कभी भी किसी को ऐसा एडवाइस नहीं देते कि सिटी में तेज़ चलाओ या ऐसा तेज़ चलाओ, हाईवे पे थोड़ा बहुत तो मज़े लेना ही है यार। क्या गई थी भाई, एकदम रॉकेट, इतने विंड ब्लास्ट में भी एकदम रॉकेट। और क्या टेक ऑफ करी है, मैंने कहा था ना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्या हुआ भाई? अरे मुझे लगा रेस करनी है। आओ अच्छा आओ। चीज है भाई, ये क्या चीज है, मजा आ गया यार। क्या भाग रहे हो भाई। क्या फील है आज, क्या दिन है भाई। भाई वो तीसरे गियर में इतनी पावर दे रही है।
क्रेजी चीज है भाई, क्या क्रेजी चीज है, क्या पावर है भाई। और अभी तो ये स्टॉक ECU पे चल रही है, बहुत जल्दी ट्यूनिंग होने वाली है गाइस, बहुत जल्दी ECU जाएगा अपने दोस्त के पास और ट्यून होके आएगा। बनी हॉप क्या व्हीली थी भाई, क्या व्हीली थी, गजब व्हीली थी भाई, क्रेजी व्हीली थी, क्या मजा आई है कसम से। कितने दिन बाद 1000 चला रहे और ऐसा फील, ऐसा पावर। सो गाइज अभी हम चलाने जा रहे हैं फर्स्ट जनरेशन S1000RR और देखते हैं ये कैसी है। अच्छा इसकी सीट हाइट कम है मेरी वाली से, थोड़ी नीची है ये। हम इसको डालते हैं स्लिक में, स्लिक इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड। और ये स्पीडोमीटर थोड़ा सा वो हो गया ना, तो थोड़ी डेटेड लग रही है, बट बाइक सही चल रही है। अरे भाई बर्न कर रही है तो। अच्छा इसमें क्विक शिफ्टर नहीं आता है, भूल गया था मैं, गियर ऐसे ही चेंज कर रहा था। भाई ये तो खतरनाक है। ओ भाई कैसे निकली है, इसमें पावर डेफिनेटली कम फील हो रही है यार, मतलब उतनी पावरफुल ये नहीं लग रही है और थोड़ा लीनियर डिलीवर कर रही है पावर। और ऑनेस्टली बताएं, अपने जिस टाइम ये लॉन्च हुई थी उस टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया है, बट आज के टाइम में ना मतलब मुझे लगता है ये इतनी ज़्यादा भी मेंटेन नहीं है, इसको थोड़ी सर्विस एंड ऑल की ज़रूरत है, उसके बाद ये और अच्छी चलेगी। बट डेफिनेटली पावर काफ़ी कम लग रही है कंपेयर टू दिस। अबे ये क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेटर जल्दी से ले लो तो ये पता नहीं क्या अजीब सा रिएक्ट कर रही है भाई। इसमें सस्पेंशन आपको मैंने ऑलरेडी बताया, अडैप्टिव डैम्पर्स नहीं मिलते हैं। अबे ये भाग ही नहीं रही, अबे ये फंस जा रही है ऐसे, यूं रुकी खींच दी एकदम से, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं चला ही नहीं रहा हूँ तेज इसको। भाई गियर मैंने यूं किया, पावर कटी, इतनी तेज पावर दी मेरी गई, तब से भगा ही नहीं रहा हूँ उसको। इतनी पावर नहीं, पावर है ही नहीं थी सुनो। और सुनो 12,000 RPM के ऊपर खींच ही नहीं पा रही। अच्छा, इसको भी इतनी लंबी व्हीली मारूंगा ना आज, मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी लंबी व्हीली मारूंगा इससे आज। और लंबी चली आती, थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा था सामने। क्या भाग रही है भाई, मजा आ गया। चल तो बढ़िया रही है, मस्त चल रही है। और ये सबसे लेटेस्ट जनरेशन वाली S1000RR मैंने अपनी चला ली, ये चला ली, पुरानी चला ली। और जो बीच वाली S1000RR है उसमें एक्चुअली ऑयल सील का इशू है, तो इसलिए उसको अभी इतना राइट वाइट नहीं करने वाले। मेन तो आपको यही दिखाना था, ये सेम इंजन है उसमें और उस वाली में, मतलब दोनों में। बाकी क्या मज़े हो रहे हैं भाई आज, क्या मज़े आ रहे हैं। अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप आपको एक बाइक की सारी जनरेशन हमने दिखाई, और ये एक्चुअली हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए था, ये न्यू ईयर स्पेशल व्लॉग था आप लोग के लिए। और हमने कहा न्यू ईयर पे कुछ अलग किया जाए, कुछ नेक्स्ट लेवल किया जाए, तो हमने ये किया वैसे। और एक्चुअली आइडिया दद्दा का था, उन्होंने आइडिया दिया, बट हमने एग्जीक्यूट किया और मैंने कहा बेस्ट बनाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे इस आइडिया को सबसे परफेक्ट और बेस्ट बनाने की। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस बाइक की सारी जनरेशन आपको देखनी है, छोटी बड़ी बाइक डजेंट मैटर, हमें सारी बाइक्स पसंद है। और इंस्टाग्राम है डिस्प्ले पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो। आयुष वर्मा __ को मिलते हैं आने वाले व्लॉग में। बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।